हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में। अभी हम लोग क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्ड थ्योरी का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का टॉपिक है कि टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम n1 टू n2 और वाइस वर्सा। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर जाएगा तो कितने संभावित स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या होगी। ठीक है, आप लोग को पता है कि अलग अलग ऑर्बिट का क्या होता है प्यारे बच्चों। आप लोग को पता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ है ना अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, और जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या आप लोग का बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, है ना। ऑर्बिट को एनर्जी लेवल कहते हैं क्योंकि अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है, अलग अलग, है ना। यानी फर्स्ट ऑर्बिट का, और जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता है एनर्जी का वैल्यू भी बढ़ता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। यानी फर्स्ट ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी सेकंड ऑर्बिट का होगा, सेकंड ऑर्बिट से ज़्यादा एनर्जी थर्ड ऑर्बिट का होगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो अपना एनर्जी लेवल चेंज करेगा, यानी हायर से लोअर पे आए या लोअर से हायर पे आए, तो इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, एनर्जी चेंज होगा। यानी अगर हायर से लोअर पे आएगा तो क्या होगा, एनर्जी का इमिशन होगा आप लोग का, कितना होगा, तो जिस हायर से जिस लोअर में जा रहा है उसके एनर्जी डिफरेंस को निकाल देंगे, वही एनर्जी डिफरेंस के बराबर आप लोग का रेडिएशन का एनर्जी होगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर से हायर पे जाएगा, यानी हायर से लोअर पे जाएगा तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, लेकिन लोअर से जब हायर पे होगा तो गेन ऑफ एनर्जी होगा। कितना गेन ऑफ एनर्जी होगा, वही जो लोअर और हायर के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको निकाल लेंगे, वही या तो लॉस करेगा या गेन करेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी। जैसे मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में गया, तो जाहिर बात है कि थर्ड ऑर्बिट से जब फर्स्ट ऑर्बिट में गया तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी। और ये जो एनर्जी निकलता है वो किस रूप में निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में निकलता है। अब मान लो कि अलग अलग जितने तरह का एनर्जी लेवल चेंज होगा उतने तरह का रेडिएशन निकलेगा, और यही रेडिएशन का लाइन जो है स्पेक्ट्रोस्कोप में, है ना, यानी लाइन ऑफ रेडिएशन जो मिलेगा इसी को स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं ना। स्पेक्ट्रोस्कोप में जो अलग अलग रेडिएशन का लाइन हम लोग को मिलेगा उसी को हम लोग कहते हैं कौन सा लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन। मतलब कि जितना स्पेक्ट्रल लाइन आएगा आप लोग समझ सकते हो कि उतना तरह का एनर्जी लेवल हो, यानी उतने तरह का एनर्जी, यानी उतने तरह का रेडिएशन निकला होगा। और जितना तरह का अलग अलग रेडिएशन निकलेगा उतने तरह का एनर्जी लेवल चेंज हुआ होगा। नहीं, जैसे मान लो कि स्पेक्ट्रल लाइन में देखिए कि 4 लाइन आया, तो 4 लाइन आया इसका मतलब कि 4 आप लोग का रेडिएशन निकला, और 4 अलग अलग लाइन है मतलब 4 अलग अलग एनर्जी लेवल वाला या एनर्जी वाला रेडिएशन निकला, और 4 अलग अलग एनर्जी वाला रेडिएशन निकला, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर, एटम के अंदर 4 अलग अलग तरह का एनर्जी लेवल चेंज हुआ होगा। तो उसी जो रेडिएशन में या जो स्पेक्ट्रम में जो लाइन ऑफ रेडिएशन है, उस लाइन ऑफ रेडिएशन को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, तो उसी स्पेक्ट्रल लाइन, तो स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बता दे क्या है स्पेक्ट्रल लाइन। कोई पूछेगा आप लोगों से कि स्पेक्ट्रल लाइन क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, लाइन है किस चीज का, रेडिएशन का, लाइन ऑफ रेडिएशन, है ना, which is obtained due to change in, बोलो क्या, एनर्जी लेवल, है ना। लाइन ऑफ रेडिएशन which is obtained due to change in एनर्जी लेवल, है ना, by an electron in हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक, बोलो क्या, स्पेसीज, है ना। तो स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब कि ये रेडिएशन का लाइन है जो कब प्राप्त होता है, वो तब प्राप्त होता है जब एनर्जी लेवल चेंज होता है किसी हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज में। अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो उस दौरान जो एनर्जी लेवल चेंज होगा, वो जो रेडिएशन का लाइन निकलेगा जिसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप पे ऑब्टेन करेंगे, उस लाइन ऑफ रेडिएशन को हम लोग कहते हैं कौन सा लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, है ना, चेंज इन एनर्जी लेवल का मतलब समझ गए, यानी एनर्जी लेवल मतलब ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट नंबर चेंज करेगा। तो ऑर्बिट नंबर चेंज करने के कारण जो रेडिएशन का लाइन आएगा उसी को कहते हैं कौन सा लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन। और हम लोग को क्या करना है कि इसी स्पेक्ट्रल लाइन का संख्या निकालना है। ठीक है, पॉसिबल का मतलब मैक्सिमम, संभावित, आप जो जो संभावना है उस संभावना को निकाल सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा आप लोग का, तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ पॉसिबल, है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, ये बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ n2 माइनस n1, जहाँ n2 हो गया हायर एनर्जी लेवल, n1 हो गया लोअर एनर्जी लेवल, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पर जाए या हायर से लोअर पर जाए तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेंड होंगे, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, समेशन ऑफ n2 माइनस n1।
ठीक है, यानी हायर में से लोअर घटा देना है और वहां से हम लोग को नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन मिल जाएगा। अब इसका मतलब तो आप लोग समझ सकते हो कि समेशन ऑफ n2 माइनस n1 का मतलब क्या हो गया कि जैसे है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर मान लो कि समेशन आया आप लोग का 3 है ना, जैसे मान लो कि n2 अगर होता 4 और n1 होता आप लोग का 3 है ना, तो क्या होता, तो n2 माइनस n1 करते, तो n2 माइनस n1 का मतलब क्या हो जाता आप लोग का, तो ये n2 हायर हो गया 4, 4 माइनस 3 हो जाता, ठीक है, 4 माइनस 3 यानी समेशन ऑफ 1, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाता 1। अगर इसी तरह से समेशन ऑफ अगर 3 आता तो समेशन ऑफ 3 का मतलब कितना होता है, इसको जब समेशन हटाइएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 + 2 + 1, यानी टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 6। इसी तरह से समेशन ऑफ 4 आता तो इसका वैल्यू कितना हो जाता 4 + 3 + 2 + 1, है ना। लगातार जो भी आप लोग का इंटीग्रल है कंटिन्यूअस वो लिख देंगे हम लोग, है ना, ये पॉसिबिलिटी बतलाता है, तो ये हो जाएगा 4 3 7 2 9 1 10, इसका वैल्यू 10 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से समेशन ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया, अगर किसी का समेशन ऑफ 2 आता तो समेशन ऑफ 2 आता का मतलब क्या हो जाता, तो ये हो जाता आप लोग का, बोलो क्या, 2 + 1, यानी इसका आंसर कितना हो जाता 3। तो यहाँ से हम लोग पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन निकल जाता है। भाई एक एग्जाम्पल से आप लोग समझ ले, ठीक है। जैसे मान लो कि आप लोग का कहता कि फाइंड आउट, इस तरह से find out number of possible spectral line, find out number of possible spectral line, है ना, when an electron of hydrogen atom है ना jumps from है ना 4th orbit to 1st orbit, है ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का है ना 4th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में अगर जंप करता है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के अंदर जंप करता है तो कितने तरह के संभावित स्पेक्ट्रल लाइन आएंगे, है ना, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन निकालना। तो कैसे बच्चों, आराम से निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ये समेशन ऑफ क्या हो जाएगा n2 माइनस n1, यानी n2 कितना है, हायर एनर्जी लेवल, तो हायर कौन है आप लोग का 4th, यानी 4 हो गया आप लोग का, ठीक है। और इधर कितना हो गया n1 कितना है, किस में जाना है 1st ऑर्बिट में, तो ये कितना हो जाएगा n2 माइनस n1 यानी 4 - 1, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा आप लोग का, समेशन आ जाएगा 3, और समेशन ऑफ 3 का मतलब कितना हो गया 3 + 2 + 1, यानी 3 2 5 1 6, दिस इज योर आंसर, है ना। तो आपका आंसर कितना आएगा 6। अब इसको कैसे दिखाइएगा कि कैसे 6 संभावना है, 6 लाइन का संभावना कैसे है, तो आइए देख लीजिए। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके चारों तरफ मान लो कि 4 ऑर्बिट हम दिखा रहे हैं, 1st ऑर्बिट, 2nd ऑर्बिट, ये हो गया 3rd ऑर्बिट, और ये हो गया हमारा 4th ऑर्बिट, ठीक है। ये 1st ऑर्बिट हो गया, ये 2nd ऑर्बिट हो गया, ये 3rd और ये 4th। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 4th ऑर्बिट में भी घूम रहा है, ठीक है। तो अचानक जो है वो इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से जंप करके कहाँ चला जाता है, 1st ऑर्बिट में, यानी 4 से जाना है 1st। तो क्या क्या संभावना है ना, 4 से 1st वो कैसे कैसे जा सकता है, तो पहला कि वो क्या हुआ होगा, ऐसा हो सकता है कि वो 4 से 1 डायरेक्ट चला गया होगा, है ना, या फिर वो 4 से 1 डायरेक्ट नहीं गया होगा, वो 4 से 2 पे गया होगा और फिर 2 से 1 पे गया होगा, या हो सके कि वो 4 से 3 पे गया होगा और 4 से 3 उसके बाद फिर 2 उसके बाद 1 पे गया होगा, यानी 4 से 3 संभावना, या तो 4 से 3 गया होगा, या 4 से 2 3 होते हुए गया होगा, या 4 से 2 होते हुए गया होगा, या 4 से डायरेक्ट 1 जंप किया होगा। तो यहाँ से तो आपका 3 संभावना बना, ठीक है। उसके बाद अगर 3 पे आया होगा तो 3 पे आया होगा तो यहाँ 3 से भी संभावना बन रहा है कि या तो 3 से डायरेक्ट वो 1 पे चला गया होगा, या 3 से 2 होते हुए गया होगा, यानी 3 से 2 संभावना, कि या 3 से 1 डायरेक्ट गया होगा, या 3 से 2 होते हुए गया होगा। अब 2 पे आया तो 2 से भी एक संभावना बन रहा है आप लोग का, ठीक है। ये तो 4 से बन गया, ये 3 से, अब 2 से क्या संभावना, कि 2 से तो एक ही संभावना बन रहा है कि 2 से 1 गया होगा, है ना। तो 4 से 3 संभावना कि 3 2 1 होते हुए गया होगा, या अगर आप लोग का 3 है तो 2 और 1 होते हुए गया होगा, या 2 है तो 1, तो टोटल आप लोग का यही ना संख्या, ये कितना 1 2 3 स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ आया, 2 यहाँ पे आया आप लोग का, और 1 यहाँ पे आया आप लोग का, यानी 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 3 2 1, इस तरह से आएगा। तो आप यहाँ से इस तरह से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा आप लोग का, आप आराम से पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हो। तो इसी तरह के वीडियो के लिए
बने रहिए प्रिपरेशन मंत्रा के साथ और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।